हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपको पीछे मेरी कार दिख रही होगी एंड आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बोनेट क्यों खोला है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई गाड़ी में। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी कि मैंने इस पर कितना पैसा स्पेंड किया है अभी तक मॉडिफिकेशंस में। तो उसमें कमेंट आया था कि जो मैंने हेडलाइट्स लगवाई है इसमें, जो ये एस्ट्रो ऑप्शनल वाली, इनमें ये सॉकेट टू सॉकेट हुई है या फिर कोई वायर कट हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स वेरिएंट है, अगर आपको ना पता हो तो उसमें नॉर्मल हेडलाइट्स आती थी पहले। तो मैंने उनको अपग्रेड करवा के ये वाली हेडलाइट्स लगवाई है। तो उसमें इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसकी वायरिंग कैसे हुई है, जो भी जितना मुझे समझ आया अभी तक उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ देखो, इसकी वायरिंग अलग से होती है बिकॉज जो टॉप मॉडल आता है उसकी वायरिंग और जो स्पोर्ट्स वेरिएंट की वायरिंग होती है उसमें दिन रात का फ़र्क है, हार्नेस होती है उसमें कुछ। बट इसमें देखो थोड़ा अपना जुगाड़ वाला ही सिस्टम होता है। इसकी वायरिंग पूरी अलग हुई है क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट था। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आप हेडलाइट्स देख सकते हैं। ये आपकी DRL हो गई, जो कि मैं भी आपको लाइट अप करके दिखाऊंगा। ये आपका प्रोजेक्टर हो गया, इसमें मैंने HID लगवा रखा है। और वो है आपका कॉर्नरिंग लैंप, जो कि नहीं वर्क करता स्पोर्ट्स वेरिएंट में अगर आप ये वाली हेडलाइट्स लगवा रहे हैं। अगर करेगा भी तो देखो यार, वो हार्नेस वगैरह होकर लगेगा, अगर लग सकती है। बट जहाँ से मैंने लगवाई थी देखो, उन्होंने तो मुझे कोई सजेस्ट भी नहीं करा और मेरे को इतना कॉर्नरिंग लैंप का काम भी नहीं था, तो मैंने इसको ऑन करवाया भी नहीं। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट में ये वाली हेडलाइट्स लगवा रहे तो ऑन होता है या नहीं। बट अगर आपको पता है कि होता है या नहीं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी एक बार मैं आपको ये लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं हेडलाइट्स ऑन हो गई हैं। ये प्रोजेक्टर है अपना। वो अगर मैं टायर देखो, अगर मैं टर्न भी करूँगा ना तो भी काम नहीं करेगा, बट मैं आपको करके भी दिखा दूंगा फिर भी। और ये अपनी हो गई DRL, ये है इग्निशन के साथ। और मैं इसकी एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लो मैंने इग्निशन ऑफ भी कर दिया तो ये ना 20-25 सेकंड तक बंद नहीं होती, क्योंकि जो टॉप मॉडल होता है उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, इसमें वो कहीं ना कहीं नहीं लग पाता। तो इसलिए 20-25 सेकंड बाद बंद होती है। जब भी मतलब मैं गाड़ी को टर्न ऑफ करता हूँ तो ये 20-25 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये इसका एक चीज़ है। और बाकी कॉर्नरिंग मैं आपको चेक करा देता हूँ फिर भी, अगर आपको मन में कोई डाउट रह जाए तो। अब यहाँ पर देखो, मैंने अपना जो स्टीयरिंग व्हील है वो राइट साइड टर्न किया है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखो कॉर्नरिंग जो लैंप है वो मतलब लाइट अप नहीं हुआ। तो इसमें आपको अगर लगवानी है तो देखो, शो के लिए आप लगवा सकते हो। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। जब मैं रिफ्लेक्टर बेस्ड जो लाइट्स थी मेरे पास, हेलोजन लाइट्स, उनसे तो वे बेटर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया मेरे को रिस्पांस लगता है। और मेरे को देखो, मैं अगर रिफ्लेक्टर वाली लाइट्स यूज़ करता हूँ ना किसी भी गाड़ी में, अगर मैं मान लो सपोज WRV भी चला रहा होता हूँ तो उसमें LED तो लगी हुई है, बट ये वाला मज़ा नहीं आता, इनका थ्रो अलग ही है। तो आप अगर चाहते हैं तो अपग्रेड करवा सकते हैं। तो फिर मैंने HID अपग्रेड करवाई है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो वो वाली वीडियो भी है जब मैंने अपग्रेड करवाई थी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें वैसे हेलोजन ही आता है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वायरिंग। अब ये चीज़ देखो, गाड़ी ऑफ है, चाबी मेरे हाथ में है, मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया, तब भी जो DRLs है वो ऑन है दोनों, आप देख सकते हैं। अब ये थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ऑफ हो जाएंगी। अगर आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कितनी देर में होगी, बट हाँ 20 to 25 सेकेंड्स में ये बंद हो जाती है। ये देखो अब अपने आप हो गई। तो ये कुछ होता है अगर जैसे आप बाहर से लगवाते हो हेडलाइट्स तो। बट हाँ देखो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 20-25 सेकंड बाद अपने आप बंद हो रही है तो। अब मैं आपको एक बार पूरी वायरिंग दिखाता हूँ कि कैसे इसकी वायरिंग हो रखी है। तो देखो, ये फ्यूज़ बॉक्स है, ये मैंने खोल लिया था यहाँ से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो आपको वायर दिख रही है ये वाली, ये है DRL की वायर। इसी से जो है DRL वर्क करती है। बाकी ये वाला चीज़ यार देखो, आप इग्नोर करना, ये है HID की, तो अभी इसके तरफ हम नहीं जाते हैं। और ये जो चीज़ है, ये देखो, इसकी पूरी वायरिंग अलग से हो रखी है। ये यहाँ पर आपका फ्यूज़ भी प्रॉपरली लगाया गया है, और एक पॉजिटिव से कनेक्ट हो रही है वायर और एक हो रही है नेगेटिव से। अगर आपको दिख रही होगी तब जाके आपकी लाइट जो प्रॉपरली काम करेगी। बाकी मैं कपलर आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, ये वाला जो कपलर है ये गाड़ी का है, मतलब जो कार का स्टॉक आया था। और ये वाला जो है हेडलाइट्स का, ये वाला जो है जिस पे आपको ऑरेंज ये दिख रहा होगा रबड़, ये वाला बनाया गया था इस हेडलाइट्स के लिए प्रॉपर, ठीक है। और ये कार वाला है। अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो मेरी जो कार की है उसमें कोई भी वायर कट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वायर, कुछ भी कट नहीं हुआ। जो हुआ है हेडलाइट्स में हुआ है। तो अगर मैं इसको हटा के अपनी नॉर्मल हेडलाइट्स भी लगाना चाहूँ, अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में हटा के अपनी नॉर्मल हेडलाइट्स लगाना चाहूँ, तो मैं बहुत ईजीली लगा सकता हूँ। जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। और बाकी ये वाली वायर मेरे को उसमें हटानी पड़ेगी। अब जो है इसको, ये वाली जो आपको चीज़, ये वायर पूरी दिख रही होगी आपको, ये वाली ये हो रही है दूसरी लाइट से कनेक्ट यहाँ पर आकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम है। ये वाला आपको मैं प्रॉपरली दिखा पाऊँगा। तो ये कपलर है, ये जो ऑरेंज आपको रबड़ दिख रही है, ये वाली वायर्स दिख रही है आपको, हेडलाइट्स की वायर है। और ये आपका कार का कपलर है जो आपका स्टॉक आया था। तो
इससे आपको क्या मतलब ये आइडिया लग ही गया होगा कि वायर जो है बिल्कुल कट नहीं हुई है। अगर मैं इसको हटाकर अपनी नॉर्मल हेडलाइट्स लगाना चाहूँ तो मैं बहुत इजीली लगा सकता हूँ, मतलब मैं तो नहीं लगा पाऊँगा, ऑब्वियसली मुझे कहीं से लगवानी पड़ेगी, बट हाँ मेरे को पूरी वायरिंग समझ आई हुई है। और ये जो वायर है आपको दिख रही होगी, ये हमने यहाँ पर लगा रखी है अर्थिंग के लिए, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ वायरिंग थी जितना मुझे समझ आया। आई होप आपको भी समझ आ ही गया होगा। हाँ मैंने शायद थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट जितना मुझे समझ आया उतना मैंने आपको समझाने की ट्राई करी। बट एट दी एंड इतना है कि आपकी कार की वायर कट नहीं होती है। अब जहाँ से मैंने इंस्टॉल करवाई थी देखो उन्होंने तो नहीं करी, अब आई डोंट नो कि आप जहाँ से इंस्टॉल करवाओगे वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। बट मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, शालीमार बाग में ना एक शॉप है ओमकार एक्सेसरीज़, तो आप वहाँ जा सकते हैं। उनकी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी है, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मान लो इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ी, अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइट्स बिल्कुल अच्छी चल रही है। मैंने दोबारा से चेंज करवाई थी जैसे कि हमने देखा था वीडियोस में, तो मेरी तो भी अच्छी चल रही है। बट इन फ्यूचर मुझे कोई चांस मिला उनके पास जाके वीडियो बनाने का तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। वो बहुत अच्छे से जो है लाइट्स इंस्टॉल करते हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइट्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। ये थी कुछ वीडियो जिसमें मैंने इसकी वायरिंग एक्सप्लेन करी पूरी, और जितना मुझे समझ आया उतना मैंने आपको बताया, आपको हेल्प मिली हो। बट हाँ कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपकी गाड़ी की वायर जो है वो कट नहीं होती है। मेरी तो गाड़ी देखो वैसे आउट ऑफ वारंटी है, बट अगर आपकी इन वारंटी भी है, आप तब भी अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। देखो आपका क्योंकि कपलर तो वही सेम रहता है, आपकी जो भी चीज़ है वो हेडलाइट का कपलर अलग से बनता है, जो आपकी कार का कपलर है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो इन फ्यूचर अगर आप नॉर्मल लाइट्स भी अपनी इंस्टॉल कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। तो यही थी कुछ आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।